क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? हाई सीलिंग डायूरेटिक्स इंक्लूड। जो हाई सीलिंग डायूरेटिक्स है इनके अंदर क्या इंक्लूड होता है? डायूरेटिक्स पता है ना मुझे, इंक्रीज द ब्लड फ्लो ऑफ यूरिन, वो सॉरी इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन, ब्लड नहीं आया, इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन। हाई सीलिंग का मतलब होता है दीज ड्रग आर मोर इफेक्टिव देन अदर्स। हम लिख सकते हैं क्या? हाई सीलिंग का मतलब मोर इफेक्टिव देन, जो डायूरेटिक्स ड्रग है उन सब में बाकियों से ज़्यादा इफेक्टिव है। इन्हें को क्या बोलते हैं? डायूरेटिक्स। मोर इफेक्टिव देन अदर, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, मुझे उम्मीद है विजिबल तो होगा। तो कह रहे हैं जो, अगर आपने कभी डायूरेटिक्स ड्रग सुनी है, 90% चांस है यही सुनी होगी, फ्रूसिमाइड। ये डायूरेटिक्स की हाई सीलिंग ड्रग में आती है, बहुत इफेक्टिव भी है। और क्या हमारा एथाक्राइनिक एसिड, ये भी क्या है? हाई सीलिंग डायूरेटिक्स है। ये भी डायूरेटिक्स है लेकिन उसके मुकाबले कम है। एक है हमारा स्पाइरानोलैक्टोन, एक्ट एज डायूरेटिक। ये भी क्या है? डायूरेटिक की तरह ही एक्ट करता है, लेकिन कैसे? इनहिबिट द कार्बोनिक एनहाइड्रेस, क्या कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट रोक देता है? नहीं, ऐसा नहीं करता है। इनहिबिटिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन बाय डायरेक्ट एक्शन ऑफ किडनी, किडनी ट्यूब्यूल से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन रोक देगा, तो ये तो दिक्कत कर देगा फिर तो फिल्ट्रेशन में। ये क्या? एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, जो एल्डोस्टेरोन के एक्शन को क्या कर देता है? एंटागोनाइज, हाँ यही करता है ये याद भी होना चाहिए हमें। एंटागोनाइज कर देता है क्या? एल्डोस्टेरोन के एक्शन को। सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को क्या इनहिबिट कर देता है? नहीं, ऐसा नहीं करता है कुछ भी। जो हमारा ये स्पाइरोलैक्टोन तो डायूरेटिक्स की तरह तो यूज होती है, इसके अलावा हम इसका यूज क्या, बीपी में भी यूज करते हैं हम इसका, और हम इसे हार्ट डिजीज के अंदर भी यूज करते हैं। बीपी और हार्ट फेलियर में भी क्या है, इसी दवाई का यूज होता है, स्पाइरोलैक्टोन का। लेकिन जो ये है, मतलब जिस किसी ने भी अगर फार्मासिस्ट के तौर पे कहीं स्टोर पे या हॉस्पिटल में देखे होंगे, तो बहुत चलती है दवाई, स्पाइरोलैक्टोन चलती है, हमारा फ्लूसिमाइड है। मतलब ऐसी है कि हाँ अच्छी खासी अमाउंट में डिलीवर होती है, तो मतलब चलने वाली दवाई है, सब जानते होंगे इसके बारे में। इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ, इंसुलिन किस चीज का बना होता है? सबको पता है इंसुलिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। तो इंसुलिन क्या प्रोटीन का बना होता है? इसके बारे में जो हमें पता होना चाहिए, इंसुलिन ना दो तरह के उससे बना होता है। एक तो हमारा इंसुलिन होता है ए चैन, दो चैन होती है ना, ए, उससे लिखता हूँ, इससे तो ये सारा पन्ना भर जाएगा। एक तो हमारी ए चैन हो गई। जो हमारी ए चैन होती है इसके अंदर क्या है, 21 अमीनो एसिड भी होते हैं, तो यही लिख देते हैं 21 अमीनो एसिड। हाँ एक चीज और, वैसे ये टाइम पास चीज बता रहा हूँ। एक बार जैसे हमने विटामिन का वाइटामिन बताया था ना, इसी तरह अमीनो को भी अमीनो एसिड बोलते हैं, वैसे ही बता दिया। एक हमारी अल्फा, इसे अल्फा बीटा चैन भी बोल देते हैं, ठीक है, ए चैन बी चैन भी बोलते हैं, ए चैन बी चैन। इसके अंदर कितने होते हैं हमारे? 30 अमाइनो एसिड, ये तो हमारे हैं। और ये आपस में किस लिंकेज से जुड़े रहते हैं वो भी कई बार पूछ लेता है, ये आपस में किससे है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिंक टुगेदर विद टी ओ जी टी एच ई आर। टुगेदर की स्पेलिंग ठीक है, देखिए कैपिटल में दिखने में अजीब सी लग रही है, सल्फाइड बॉन्ड, सल्फर बॉन्ड लिख लो खाली, ये जल्दी याद रहेगा। वैसे इसका जो पूरा नाम है उसे बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। आगे क्वेश्चन है, हमें याद रखने के लिए मैंने सल्फर लिख दिया, अभी आगे क्वेश्चन है देखो अगले ही। तो यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड आएगा आगे। ये रहा डाइसल्फाइड लिंकेज। ये कह रहा है जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन है इंसुलिन की, ए चैन बी चैन,
जिसके अंदर 21 अमीनो एसिड और 21 अमीनो एसिड और 30 अमीनो एसिड है। ये आपस में किस लिंकेज से जुड़ी होती है? ये किससे जुड़ी होंगी हमारी डाइसल्फाइड लिंकेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन ओरली मतलब इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, गोली में क्यों नहीं दिया जाता? गोली बना के दे दो। गोली में इसलिए नहीं देते क्योंकि ये क्या होता है, डाइजेस्टेबल होता है। डाइजेस्टेबल अगर हमने खा लिया तो पचा देंगे हम इसे, तो फिर देने का मतलब ही नहीं हुआ। जब पची गया तो ये मतलब जो पचने का मतलब मेरे यहाँ से है कि हमारी बॉडी में जाके क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। प्रोटोलाइटिक एंजाइम, जैसे हमारे पेट के अंदर एंजाइम वगैरह है, उनके द्वारा क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। और बस, तो अब ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो अपना थेरेपेटिक जो वैल्यू, वो थेरेपेटिक जो सिग्निफिकेंट एक्शन है वो नहीं दिखा पाएगा। मैं जब अपनी वीडियो खुद भी सुन रहा था तो बीच में पता नहीं फूक मारने सी की आवाज़ सी आ रही थी, पता नहीं कैसा आती है वो, यहाँ से तो ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोटोएमाइन इज एडिड टू इंसुलिन प्रिपरेशन टू, जो प्रोटोएमाइन है ये इंसुलिन प्रिपरेशन में ऐड होता है, क्यों? जो प्रोटोएमाइन है सबसे पहले होता क्या है, ये फिश प्रोटीन होता है हमारा। ये क्या होता है हमारा, फिश प्रोटीन होता है क्या, प्रोटोएमाइन। ये इंसुलिन की मतलब जो प्रिपरेशन है इसके अंदर ऐड क्यों होता है, ये ऐड इसलिए होता है जिसकी वजह से इस प्रोटोएमाइन इज एडिड टू इंसुलिन प्रिपरेशन टू डिले इट्स एब्जॉर्प्शन। जब प्रोटोमाइन को हम इंसुलिन के साथ मिलाते हैं ना, इस प्रोटोमाइन की वजह से जो इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर 3 to 4 आवर में पूरा एब्जॉर्ब हो जाना था, इसकी वजह से टाइम क्या खिंच के 8 आवर 9 आवर हो जाता है। जिससे क्या है, इंसुलिन को बार बार देने की बजाय इसे मिला दो तो लंबे समय तक चलेगा, तो बार बार देने से क्या होगा, छुटकारा। ऐसा नहीं कि एक बार देके साल भर तक भूल गए, मतलब जो इसका एब्जॉर्प्शन है थोड़ा बढ़ा देता है। अगर पहले एक्स आवर में ये था बॉडी के अंदर पूरा एब्जॉर्ब हो रहा था, तो ये एक्स प्लस 2 आवर 3 आवर 4 आवर क्या बढ़ा देता है इसकी। मतलब क्या, ये हम क्यों मिलाते हैं, क्योंकि ये क्या कर देता है, प्रोलोंग द ड्यूरेशन, इसकी ड्यूरेशन इसकी ड्यूरेशन को क्या करता है, बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। इंसुलिन प्रिपरेशन को स्टोर किस पे रखा जाता है हमारा, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजर में नहीं रखते, याद रखना। ये कई बार पूछता है कि एक इंसान है वो इंसुलिन का इंजेक्शन लिया और उसने फ्रिज में ले जाके रख दिया, तो क्या उसने ठीक किया? क्या इसी टेम्परेचर पर रखना होता है? नहीं, जो फ्रीजर होता है उसका टेम्परेचर 2 से कम होता है, तो फ्रीजर में नहीं रखते हम। 2 to 8 डिग्री सेल्सियस हमारे नॉर्मल फ्रीज में रखते हैं हम। और ये 25 डिग्री 30 डिग्री पे तो खराब हो जाएगा। एक है हमारा सल्फोनाइल यूरिया, एक्ट एज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। जो सल्फोनाइल यूरिया है ये कैसे एक्ट करता है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह यूज करता है। क्यों करता है ये ऐसा यूज? क्योंकि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होता है। मैंने बताया था हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम मतलब लेस। ग्लाइसेमिक मतलब होता है कि ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। इसका मतलब है, अगर मैं लो ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, मैं यही जो मैं बोल रहा हूँ वही कह सकते हैं, लो ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। मतलब जैसे डायबिटीज के पेशेंट देखोगे उनकी क्या है, उनके अंदर ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर क्या होता है, ज़्यादा। अगर मैं बहुत ज़्यादा सिंपल भाषा में बात करूँ तो शुगर उनके अंदर क्या होती है, ज़्यादा। लेकिन जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर कम हो जाए तो उसी क्या बोलते हैं हम, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो जो सल्फोनाइल यूरिया ये हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये क्या कर देता है हमारा, जो हमारा इंसुलिन है ना इसके सिक्रीशन को क्या कर देता है, मतलब इंक्रीज कर देता है। मतलब INCREAS, ओहो, एक मिनट भाई, ये यही करना भूलिएगा। INCREAS, इंक्रीज द इंसू
इंक्रीज द इंसुलिन सिक्रेशन फ्रॉम, कोई बता सकता है कौन सी सेल से निकलता है? बीटा सेल। बीटा सेल होती कहाँ है? पेनक्रियाज में। ये याद रखना है, मैं तीन मतलब ये बता रहा हूँ। एक तो बीटा सेल से क्या निकलता है हमारा? इंसुलिन निकलता है। इसी के जैसा अब ये तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो ये हो गया। अगर अल्फा सेल की बात करें, वहां से क्या निकलता है? ग्लूकागोन, जो क्या करता है? बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। और एक निकलता है सोमैटोस्टेटिन। मैंने बताया था सोमैटोस्टेटिन एक वर्ड और होता है जो कंफ्यूज करता है मुझे, मैं यहाँ नहीं बोलूंगा नहीं तो फिर दोबारा कंफ्यूजन में चले जाएंगे। तो सोमैटोस्टेटिन होता है, मतलब आप भी हो जाओगे कंफ्यूजन में। अब मैंने तो इसका अब मतलब मैंने बहुत शांति से 10-15 मिनट इसे एक शब्द को देखा, रगड़ा और माइंड में एक तरह से सेट हो गया। तो इसी तरह आप भी करना। जो सोमैटोस्टेटिन है ये क्या करता है? इनके जो दोनों के लेवल है इन्हें क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। मेनली यही पूछता है इंसुलिन किस सेल से निकलता है, किससे निकलता है? बीटा सेल से निकलता है। एक मिनट। हाँ, तो पहला ऑप्शन ये क्या है? मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है कार्बोहाइड्रेट का। अगर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो जल्दी कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर टूटेगा? ग्लूकोज के अंदर टूटेगा। अगर ग्लूकोज के अंदर टूटेगा तो ग्लूकोज लेवल तो बढ़ेगा ना बॉडी के अंदर, लेकिन ये तो घटा रहा है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। अगला चलते हैं। इसके ऊपर फिर एक ग्लूकोज वालों की बात भी बताऊंगा जो मैंने देखा है। मैं वो अपनी जगह मतलब गलत नहीं है, लेकिन वो मतलब पूरे ठीक भी नहीं है, तो अभी बताऊंगा। फिर पहले क्वेश्चन करवा लूँ। यूटिलाइज, ये यूटिलाइजिंग द ग्लूकोज, जितना ग्लूकोज ग्लूकोज है सारे को यूटिलाइज कर लेगा। कहाँ खर्च कर लेगा भाई? इसके पास खुद का कोई सिस्टम थोड़ी ना, सारा ग्लूकोज यही खर्च कर देगा। ग्लूकोज खर्च कब कब होगा? जब हम हिलेंगे डुलेंगे कुछ काम करेंगे तो एनर्जी में कन्वर्ट होके एटीपी के अंदर यूज होगा। लेकिन ये अपने आप थोड़ी ना कर देगा कुछ भी। ये क्या कर देगा? स्टूमुलेट कर देगा इंसुलिन सिक्रेशन को। स्टूमुलेट का मतलब स्टूमुलेट करना, कि इंसुलिन को बार बार, जैसे कोई इंसान है हमें कहीं जाना है, मतलब ये स्किप कर सकते हैं जिसे ये थोड़ा वो लगे कि वैसी बात है तो 5-10 सेकंड की बात है उसे स्किप कर देना, जिसे सुनना सुन लो। स्टिमुलेटिंग का एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, सिंपल था। जब हम छोटे बच्चे थे तो जिस दिन भी हमें घूमने जाना होता था कि आज चल यहाँ घूमने चलेंगे, तो हम सुबह जल्दी उठ जाए थे। उठ के और बार बार जिसके भी साथ जाना हो, मम्मी के साथ पापा के साथ, हर 2 मिनट में चलो चलो, चलना है, चलो जल्दी चलो, अभी चलो। घर वाले कह रहे थे चलेंगे 1 घंटे बाद चलेंगे, मामा के घर ही जाना है जैसे। तो बार बार जाके मम्मी लेके जाती होगी तो, या पापा मम्मी जो भी, तो बार बार चलो मामा के घर, चलो मामा के घर। नुके अभी चलेंगे, अभी बिल्कुल सुबह हो रही 6 बजे। नुके नहीं, चलो चलो। उंगली मारते रहे थे घर वालों के, और उन्हें मजबूरी में आके उन्हें फिर लेके जाना पड़ा था जल्दी, जो टाइम सोचा था उससे भी पहले। तो स्टिमुलेटिंग में यही है, क्या है? इंसुलिन को उंगली मारते रहेगा, निकल निकल निकल। तो इंसुलिन निकलेगा तो सीधी सी बात है क्या करेगा? ग्लूकोज का लेवल कम करेगा। तो स्टिमुलेटिंग का मतलब बार बार उसे मतलब कहना कि चल निकल चल, मतलब बॉडी के अंदर रिलीज हो, बस। ये तो ज़्यादा नहीं बोलता। विच वन ऑफ दीज हार्मोन कंटेन, हाँ एक बात और बता रहा था। जो लोग हैं ना जिनके शुगर होती है, उनका क्या मानना होता है कि देखो हमारे शुगर है, शुगर का मतलब क्या होता है? मिठा। मतलब जो मैं अपने यहाँ की बता रहा हूँ, शुगर का मतलब क्या होता है? मिठा। तो हम क्या करेंगे? हम मिठा तो खाएंगे, लेकिन हम उस मिठे को खत्म करने के लिए गैल साथ में मतलब क्या खाएंगे? कड़वा भी खाएंगे। इधर से मिठा खाओ और इधर से कड़वा खाओ, बस तुम्हारा शुगर खत्म। अगर तुम्हारा मन कर रहा, तुमने क्या खा लिया? कोई भी मिट्टी, जैसे मिठाई होती है, मतलब हमारे घर में मोस्ट कॉमन लोज ही बनती है अधिकतर। घी की लोज सबने सुनी हुई होगी। लड्डू वगैरह बनते रहते हैं हमारे घर पे भी। तो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो मैं अपने घर की बता रहा हूँ, तो क्या वो है मतलब मेंटलिटी क्या है कि यहाँ से हमने क्या है? 2 लॉज खा ली या 2 लड्डू खा लिए, तो इनके अंदर मिठा है। तो इसे कवर अप करने के लिए हम क्या कर लेंगे? कोई भी कड़वी चीज़ उठा के उसी क्वांटिटी की उससे थोड़ी फालतू खा लेंगे। तो बस इस मिट्ठे ने कड़वे को काट दिया होगा। हमारा हमारा अब जो शुगर है नहीं बढ़ेगा। ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं, लेकिन ये गलत है। और खैर आज तक मैं भी नहीं बता मतलब उन्हें समझा पाया कि भाई ऐसा मत करो, मानते नहीं, लेकिन ये एक गलत अवधारणा है। वैसे ही बता दी। हाँ, जो स्किप कर चुके होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लो।
विच वन ऑफ दीज हार्मोन कंटेन आयोडीन, इसके अंदर से कौन सा हार्मोन है जो क्या करता है, आयोडीन को कंटेन करता है? थायरोक्सिन, इंसुलिन और ग्लूकागोन। जो हमारा आयोडीन कंटेन करता है वो क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है। और भी नाम से जाना जाता है, T3 T4 भी बोलते हैं, T3 T4। और इसे वो भी थोड़ा सा गला खराब है, ट्राई आइडो थायरोनाइन भी बोलते हैं इसे, ट्राई आइडो, मेरे ख्याल से दो बार आइडो लिख दिया मैंने, मतलब दो बार आई लिख दिया, ट्राई आइडो थायरो, THY थायरोनाइन, THYRONINE, ट्राई आइडो थायरोनाइन भी क्या है बोलते हैं इसे। इंसुलिन सबको पता है, बीटा सेल, ग्लूकागोन, अल्फा सेल, ये हम बात कर चुके बहुत देर तक, अभी राम कहानी भी गई थी इसकी। एंटी थायरॉइड ड्रग डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। जो एंटी थायरॉइड ड्रग है, एंटी मतलब जो थायरॉइड का अपोजिट काम करे, तो सीधी सी बात है थायरोक्सिन का जो सिंथेसिस है क्या कम कर देगी, कैसे कर देगी कम ये, मतलब कोई तरीका तो होगा, एंटी थायरॉइड है जो थायरॉइड के सिक्रीशन को कम करेगी, कैसे, डिक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की अवेलेबिलिटी को घटा देगी, या इंटरफेयर कर देगी विद इनकोपरेशन ऑफ आयोडीन इनटू हाइड्रोग्लोबुलिन, या डिस्ट्रॉय कर देगी सभी सेल थायराइड ग्लैंड की। भाई डिस्ट्रॉय करने का काम थोड़ी ना इसका, अवेलेबिलिटी अमीनो एसिड की कहाँ लेके जाएगी, जो अवेलेबिलिटी घटा देगी। ये क्या करती है, इंटरफेयर करती है उसके काम में, इंटरफेयर विद इन कोऑपरेशन, उसके कोऑपरेशन में क्या है, इंटरफेयर करके जो उसका कोऑपरेशन उसे बिगाड़ देगी, इन कोऑपरेशन कर देगी क्या, थायरोग्लोबुलिन का। जब वो अच्छे से रिसेप्टर बाइंड ही नहीं हो पाएगा तो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा, एक तरह से थायराइड क्या हो जाएगा, जो थायराइड का सिक्रीशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा धीरे धीरे। जब वो उसे प्रॉपरली कोऑपरेशन ही नहीं करने देगी, इंटरफेयर करेगी उसके बीच में जाके थायरोग्लोबुलिन में, तो धीरे धीरे उसका सिक्रीशन क्या हो जाएगा, कम। हाइपोथायरॉयडिज्म की मतलब, हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या है, थायरोक्सिन का कम निकलना, वही कंडीशन ला देता है ये। टेस्टोस्टेरोन पोजेस द न्यूक्लियस, जो टेस्टोस्टेरोन है कौन सा न्यूक्लियस पोजेस करता है, 5 अल्फा एंडोस्ट्रेन, एंड्रोस्टेन 5 अल्फा, और साथ में 5 बीटा भी होता है। ये 5 बीटा, एक 5 बीटा एंडोस्ट्रोन इस पे से, बाकी भी हमें देख लेने चाहिए। जो ये है हमारा, चिपक गया, जो एस्ट्रेन है ये एस्ट्रोजन में होता है, इसे क्या बोलते हैं, ओस्ट्रियोल भी बोलते हैं, OESTRIOL, ओस्ट्रियो सॉरी ओस्ट्रोडायोल बोलते हैं, ओस्ट्रियोडायोल, ओस्ट्रियोडायोल भी बोलते हैं। ये क्या है हमारा, स्टेरॉइड हार्मोन है, जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टेरॉइड हार्मोन मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इसे एस्ट्रोजन भी बोलते, नहीं तो बहुत से कंफ्यूज होंगे। जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उस वो ये एस्ट्रोजन को ओस्ट्रोडायोल भी बोल देते हैं। जैसे ये है हमारा 5 अल्फा प्रेगनेन है, ये क्या हो जाता है हमारा, प्रोजेस्ट्रोन हो जाता है। ये मतलब पूछ लेता, और जिसे नहीं भी पता हो अभी इन्हें देख के, ये प्री ये है सॉरी ये प्रीगनेन है तो प्रोजेस्टेरोन पे लगाएगा, एस्ट्रेन वाला एस्ट्रोजन या ओस्ट्रियोडायोल पे ही लगाएगा। लेकिन एक बार हमें पता लग गया तो ऑप्शन देख के हम तुरंत पेपर में सही लगाएंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। एनाबॉलिक स्टेरॉइड पोजेस, एनाबॉलिक, अब जो जिम से रिलेटेड लोग हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है एनाबॉलिक्स क्या होते हैं। एनाबॉलिक क्या होते हैं, इनके अंदर मोर एनाबॉलिक होते हैं, और लेस क्या होते हैं, एंड्रोजेनिक एक्टिविटी। देखो एनाबॉलिक, मैंने जिम का नाम क्यों लिया, जिम का मतलब है कि मोर मसल्स, जो ये जिम मतलब, मैं सबको नहीं कहता जिम वालों को, जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं वो क्यों लेते हैं, मसल्स इससे डेवलप होती है, बात सही है, लेकिन साथ में क्या करते हैं, जो मेल कैरेक्टर से भी तो कम करते हैं,
जो ये होता है हमारा, ये एंड्रोजेनिक होता है, इसका काम ही होता है, ये होता है हमारा मेल मेल सेक्स कैरेक्टर। अब ये लेस का मतलब क्या है, ये कम कर देते हैं इस कैरेक्टर को। मैं यहाँ लेस लिख देता हूँ, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन रहेगा। जैसे मैंने वहाँ मोर लिखा तो यहाँ लेस लिखना ठीक है। ये क्या हमारा लेस मेल करेक्टर। अब एनाबॉलिक स्टेरॉइड के अंदर मसल्स तो डेवलप हो रही है लेकिन मेल करेक्टर डेवलप नहीं हो रहा। लेकिन हमें पता है जो मेल करेक्टर टेस्टोस्टेरोन है, ये क्या करता है, ये इन मतलब इन द एंड हमारी बॉडी के अंदर मसल ग्रोथ में करता है। कुछ समय तक ये मसल हमारी ग्रो करेंगे, उसके बाद जब मेल करेक्टर कम हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन नेचुरली निकलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जब ये नेचुरली निकलना बंद हो जाएगा तो बॉडी के अंदर क्या है, वापिस से मसल डिप्लीशन स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या है, बाहर से आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन लेने पड़ते हैं, और जब आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन लोगे तो सारे ही जो हमारे मेल करेक्टर क्या होंगे, धीरे धीरे डिसअपियर या एक इम्पोर्टेंस में हो जाएंगे। इम्पोर्टेंस सब समझते होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। तो जिसे नहीं समझ आया वो सिर्फ इतना याद रख ले, एनाबॉलिक स्टेरॉइड का मतलब मोर मसल्स लेस मेल करेक्टर्स। अगला क्या है, विच वन ऑफ दीज इज एनाबॉलिक स्टेरॉइड। जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड है वो कौन सा है, ये हमारा होता है ये हमारा स्टेनोजोलोल। ये क्या हमारा एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। इसके अलावा बहुत फेमस फेमस और भी है हमारे, एनाड्रोल भी आता है बहुत फेमस। जो हमारा एनाड्रोल है ये भी क्या है, सेम एनाबॉलिक स्टेरॉइड होता है। इसके अलावा हमारा और ये ऑक्सेंड्रिन भी आता है। बस इतने बहुत है, एक विंस्ट्रोल भी आता है। ये बाकी भी क्या है, एनाबॉलिक है लेकिन स्टेरॉइडल, मतलब सॉरी स्टेरॉइडल है लेकिन एनाबॉलिक में नहीं आती, होती है भी स्टेरॉइडल है। ये कह रहा है आपकी बात क्या, ये ओस्टियोडायोल एस्ट्रोजन वाला, इसके अंदर हमने क्या पढ़ रखा था, ओस्टियोडायोल है, ये क्या हुआ हमारा, ये हम ऊपर पढ़ के आ चुके तीनों, तो अभी दोबारा बात करने का मतलब नहीं है। कहाँ गया ये, एंड ये एंड्रोस्टेन, हमारा एस्ट्रेन और प्रोजेस्टेरोन। विच वन ऑफ दिस इज अ नॉन स्टेरॉयडल ड्रग पोजेसिंग ओस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी। ओस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी, इनके अंदर से कौन सा नॉन स्टेरॉयडल ड्रग है जो ओस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है या दिखाता है, ये हमारा कौन से वाला होगा, ये कह रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा, स्टिल बोस्टेरोल। ये हमारा क्या है, स्टिल बोस्टेरोल। ये हमारा क्या है, नॉन स्टेरॉयडल ड्रग है जो ये ओस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी हमारी क्या शो करता है। बाकी भी है लेकिन ये मतलब नॉन स्टेरॉयडल नहीं है, बाकी स्टेरॉयडल ड्रग है। जो हमारा प्रोजेस्टेरोन है, बात करने की वही नहीं है। ये क्या है हमारा 5 अल्फा, ये प्रेग्नेंट। आज की वीडियो इतनी, वीडियो कैसे लगी आप बता सकते हैं, और मेन फोकस हमारा पढ़ाई भी है, और मतलब मेन हमें पढ़ना है, और समझ नहीं आया क्या बोलना है। आज की वीडियो में इतना ही। कोई सजेशन है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मुझे जो भी मुझे अपने अंदर सुधार करना था आप मुझे बता सकते हैं। हाँ, एक सभ्य भाषा में करोगे तो अच्छा लगेगा। वैसे अभी तक मेरे पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, और सबने मतलब जितने भी अच्छे कमेंट आए हैं पढ़ के बहुत अच्छा लगा है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। कोई सलाह हो तो आप मुझे दे सकते हैं। थैंक यू।